दोस्तों, डिलीवरी ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम और डिलीवरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और डिलीवरी इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिलीवरी जॉब क्वेश्चंस एंड डिलीवरी ट्रेनिंग, ये सब जो आने वाला डिलीवरी ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है वो कभी शुरू होने वाला है और कभी कौन सी तारीख को उसके एप्लीकेशन कर सकते हैं, कभी तक वो प्रोग्राम एक्चुअली ट्रेनिंग अटेंड कर सकोगे, उसके एग्ज़ाम की रिजल्ट्स कभी होगी, उसमें प्रोसेस क्या होएगा, उसके लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है ना प्रिपेयर करना। अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तो अच्छी तरह से आपको फुल टाइम जॉब भी मिल सकेगा और क्या अलग अलग पोजीशंस की डिटेल्स भी आपको मिलेगी कि कितने कौन से पोजीशन के लिए कितना पैसा आपको मिलने वाला है, प्लस उसके फ़ायदे क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस मेरे मुताबिक नहीं लेकिन इंटरनेट के मुताबिक क्या क्या है। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर और इस वीडियो पर भी। यहाँ पे हम ई कॉमर्स शिपिंग सोल्यूशन, जैसे कि ये वीडियो भी है, इसके टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़ अपडेट्स, स्टेटस सब लेके आते हैं ताकि आप उसको अप्लाई करके इस चैनल के बाद इस वीडियो को चैनल के दूसरे वीडियोस देख लेना, ताकि आप अप्लाई करके आपका भी फ़ायदा हो। ये भी चैनल और वीडियो का पर्पस है। मेरा टारगेट है कम से कम 1500 लाइक्स, ताकि क्या यूट्यूब के एल्गोरिदम से ना ये वीडियो दूसरे तक पहुंच सके, उनका भी फायदा हो। ये भी चैनल और वीडियो का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, आओ फिक्स करें। तो दोस्तों, मैंने डिलीवरी स्किल्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और डिलीवरी ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में क्वेश्चंस और आंसर्स का रिसर्च किया है, वो भी चैट जीपीटी में। जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला वो ये था, व्हाट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन डिलीवरी इन अर्लियर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो पिछले स्किल्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुए थे डिलीवरी के, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये मैंने चैट जीपीटी में पूछा है। उसके आंसर्स भी देखो आपको आगे मिलने वाले हैं, तो बने रहना। तो ये क्वेश्चंस देखो, लाइकलीहुड है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, ये यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आपको सब तीनों जो टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं ना, बिहेवियरल, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चंस का दूंगा और बाकी सब के क्वेश्चन, सबके आंसर्स में आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। पहले आप समझ लो क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अ सिनारियो वेयर अ शिपमेंट गेट्स डिलेड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग मैंने पूछा था बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, बेस्ट आंसर जिससे कि जॉब मिलने का सबसे ज़्यादा चांस होएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट आंसर होएगा, इससे आप आइडिया ले लो। इफ अ शिपमेंट इज डिलेड, I will first identify the cause to understand the delay duration. My immediate step would be to inform the customer, providing a realistic new delivery time. Realistic मतलब जो वाकई में कभी तक मिलेगा ये बताना है। ऐसा नहीं झूठ बोल के कि बस आधे घंटे, एक घंटे आज ही आ जाएगा या ऐसा कुछ। फिर आगे बोलना है कि then I'd work with my team to look at alternatives like rerouting और expediting। मतलब टीम के साथ आप वर्क करोगे कि वो जो डिले हो गया है उसको वापस अलग राउट में करके उसको जल्दी पहुंचा सकते हैं क्या नहीं। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की, मतलब कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना, और ट्रांसपेरेंसी मतलब रियलिस्टिक, आपको सच बताना है कि हाँ इतना देर लग सकती है। सो एंश्योर द कस्टमर रिसीव्स द रेगुलर अपडेट्स, और उसको आगे पता भी पड़ता जाए कि अभी कुरियर डिले हो गया है लेकिन अभी कितना टाइम और लगेगा, अभी कहाँ पे पहुंचा है, इसका एग्जैक्ट रियलिस्टिक मतलब सच इन्फॉर्मेशन देने का है। दिस अप्रोच बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कीप्स कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड, व्हिच आई बिलीव क्रूशियल इन लॉजिस्टिक्स। तो इस तरह का जवाब आपको देना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो। अभी ये था क्या बिहेवियरल का। अभी मैं रीजनिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन बताता हूँ। इफ अ ड्राइवर नीड्स टू डिलीवर 150 पैकेजेस अक्रॉस 3 routes A, B and C, and route A covers 60 packages while route B has twice as many packages as route C. How many packages does route C cover? So best answer is, let the number of packages on route C be, since route B has twice as many, it would be 2x. So the question becomes, देखो इस तरह का, ये आप देखो ना, ऐसी तरह से बाद में देख लेना डिस्क्रिप्शन में। रीजनिंग का देखो, रीजनिंग क्वेश्चन, सीक्वेंस फॉलोज दिस पैटर्न 2, 6, 12, 20. What is the next number? So observing the sequence, each number increases by successive even numbers. तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस तरह के समझ लेना, ऐसा मत समझना कि सेम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलने के चांसेस है बल्कि।
तो दोस्तों शुरू हो गया है डेमो। ऑफिशियल ऑफिशियल सोर्स से आपको सब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो बने रहना, वीडियो एंड तक देख लेना। Am I required to pay any amount to delivery if I decline the job offer after completing the training? तो देखो क्या लिखा है। Yes, if you choose not to accept the offer to join delivery after completing the 3-week training program, you will be required to pay a fee of rupees 50,000, that is 50,000 to delivery as reimbursement for the training costs. तो इसको क्या आपको ये सब इन्फॉर्मेशन रहेगा ना इस वीडियो से, तो आपकी सब शंका निकल जाएगी और आपको डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करने का। और एक्चुअली जो पोजीशंस है वो मैं आपको पहले बता दूं, पोजीशंस क्या है और उसके एक एक पोजीशन में कितना सैलरी मिलेगा। तो एक पोजीशन है असिस्टेंट टीम लीड, उसमें आपको सुपरविजन इंश्योर करने का है, सुपरवाइज करने का है, जो भी काम एलोकेटेड वर्क एरिया में जो भी काम है ना उसको सुपरवाइज करने का है अलग अलग प्रोसेस के लिए, और टीम को मोटिवेट करने का है जॉब ट्रेनिंग और मेंटर करने के लिए। एडिशनली एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग फंक्शन टू टीएलएस। तो देखो उसका सैलरी जो मैंने आपको बताया वो है फ्रेशर के लिए 2.5 to 3 lakhs पर एनम और एक्सपीरियंस के लिए 3 to 3.5 lakhs पर एनम। ये था फर्स्ट पोजीशन असिस्टेंट टीम लीड। फिर टीम लीड के लिए उसका जो काम है, टीम लीड मैनेजेस लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड शिपमेंट्स एंड एक्ट्स एज अ सपोर्टिंग फंक्शन टू मैनेजर। और मैनेजर को असिस्ट करना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन जो आने वाले और जो बाहर जाने वाले शिपमेंट के लिए है। इसका फ्रेशर के लिए सैलरी है 2.8 to 3.2 lakhs पर एनम और एक्सपीरियंस्ड के लिए 3.3 to 3.6 lakhs पर एनम। फिर थर्ड पोजीशन आपको बता दूं वो है, ये देखो, मैनेजर सेंटर इंचार्ज। तो इसमें आपको और 100% तो एसओपीज जो होते हैं ना उसको अदर करना पड़ेगा। और उसकी जो सैलरी है फ्रेशर के लिए 4.4 to 4.6 lakhs पर एनम और एक्सपीरियंस के लिए 4.5 to 5 lakhs पर एनम। और जो उसके बेसिक फायदे हैं वो भी इसकी आपको आइडिया दे दूं तो ये आपको इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा और आपके करियर जो होंगे ना वो एंट्री और मिड लेवल मैनेजमेंट रोल्स के लिए होंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है। और जो फुल्ली फंडेड अपॉर्चुनिटी, मतलब जो 3 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम होएगा मल्टीपल लोकेशन पे, उसके लिए आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा भरना पड़ेगा। और जो ये देखो मिक्स्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड क्लासरूम, जो ट्रेनिंग मिलेगा ना वो प्रैक्टिकल भी होएगा और क्लासरूम भी होएगा डिलीवरी के फैसिलिटी के अलग अलग जगह पे। अभी जो कुछ जो डिसएडवांटेजेस है जो मेरे मुताबिक नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट पे मैंने रिसर्च करके जैसे चैट जीपीटी में या अलग अलग जगह पे मिले, वो ये थे कि एक तो थोड़ा महंगा है क्योंकि जो रिम्बर्समेंट फी 400 रुपया ना सब पे नहीं कर सकेंगे, ये सब करना पे प्रीफर नहीं करेंगे। दूसरी बात है वो रिफंडेबल नहीं है, अगर आप नहीं अटेंड कर सको तो 400 रुपया नॉन रिफंडेबल है। और क्योंकि दूसरी पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा है नॉन रिफंडेबल फी 399। दूसरी लास्ट डेट टू रजिस्टर मैंने बताया था 22 नवंबर 2024। जॉब प्लेसमेंट ना कोई भी जगह पे मिल सकती है कंट्री में। और पैकेज मैंने आपको 3 पोजीशंस के पैकेज आपको बता दिए। ट्रेनिंग कभी शुरू होगी देखो 6 जनवरी 2025। ट्रेनिंग के लोकेशन आपको फिर क्लियर कर दूं, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और इंदौर। फिर कोई कोई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो उसको अप्लाई कैसे करने का, वो तो आप ये देखिए अप्लाई नाउ बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको अपना डिटेल्स डालना है, जैसे कि आपको पता होगा मोबाइल नंबर, नाम डाल के सबमिट करने का। उसके बाद पेमेंट का लिंक आएगा 399 का, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और एलिजिबिलिटी है 21 to 32 ईयर्स, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड स्कूल का, बेसिक प्रोफिशिएंसी इंग्लिश एंड मैथ्स में। और ये डेट्स जो लोकेशन और डेट्स मैंने आपको बताया, अलग अलग जो लोकेशंस मैंने आपको बताया सब जगह पे डेट्स वही है 6 जनवरी 2025 टू 25 जनवरी 2025। फिर जो प्रोसेस है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है,
1 दिसंबर 2024 को। फिर एंट्रेंस एग्जाम में मतलब कैंडिडेट स्क्रीनिंग 10 दिसंबर 2024 to 13 दिसंबर 2024। तो स्क्रीनिंग में ना शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव अ ब्रीफ ऑनलाइन इंटरेक्शन विद डिलीवरी एचआर टीम फॉर प्रोफाइल स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फिटमेंट फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि जो डिलीवरी का जो एचआर वाला ह्यूमन रिसोर्सेज का टीम का मेंबर है, वो आपने जो पोर्टफोलियो आपका प्रोफाइल होएगा ना, अपना रेज्यूमे दोगे, उसको वो चेक करेगा, उसको पढ़ेगा और आपके फिटनेस को भी इवैल्यूएट करेगा कि आपकी हेल्थ इस काम के लिए सही रहेगी क्या नहीं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो है 17 दिसंबर 2024 को ट्रेनिंग शॉर्टलिस्ट। इसमें लिखा है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस विद एन इनवाइट टू जॉइन द स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट मतलब उसमें से चुनेंगे कि और चुन के आपको नोटिफाई करेंगे। आपके ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्ट्रेशन में दी होगी उसमें आपको इनविटेशन मिलेगा स्किल्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो कैंडिडेट चुने जाएंगे। फिर उसके बाद 6 जनवरी 2025 टू 25 जनवरी 2025 को अलग अलग लोकेशन के लिए लिखा हुआ है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो 3 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गेन हैंड्स ऑन ऑपरेशंस एक्सपीरियंस विद वीकली असेसमेंट्स टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस। मतलब जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे उनको 3 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। हैंड्स ऑन ऑपरेशन मतलब जो डिपार्टमेंट में एक्चुअली काम होता है ना, वहाँ पे काम दिखाया जाएगा, फिर आपको उसको प्रैक्टिकल करने को भी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस लोग करते हैं ना, उसको आपको नए फ्रेशर की तरीके पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि ये उसकी जगह पे बोलेगा कि तुम करके बताओ। फिर उसके बाद वीकली आपको असेस करेंगे आपके प्रोग्रेस को। फिर आगे के प्रोसेस में 25 जनवरी 2025 को इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट्स। So candidates who have successfully completed the training program will be interviewed by a panel to finalize the job description and location। तो जैसे मैंने जो आपको ट्रेनिंग बताई प्रैक्टिस की, वो सब करने के बाद ना जो लोग पूरी प्रैक्टिस 3 हफ्ते की कर देंगे, उनको उनको उनमें से चुने हुए लोगों को या जो लोग कम कर लेंगे उनको एक पैनल डिलीवरी की टीम की वो इंटरव्यू करेगी आपके जॉब डेजिग्नेशन और लोकेशन के लिए। ये था प्रोसेस का। एड्रेस और लोकेशन और डेट्स मैंने बता दिए, क्राइटेरिया आपको बता दी, 3 पोजीशंस मैंने आपको बता दिया और तीनों पोजीशंस की सैलरीज क्या है वो भी बता दिया, ध्यान रखना। उसके क्या क्या यूनिक पॉइंट्स है, 3 वीक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड क्लासरूम ट्रेनिंग, फिर इंडिया लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड कंपनी के साथ काम करने का मौका, एंट्री और मिड लेवल मैनेजमेंट रोल्स में मैंने आपको 3 रोल्स बता दिए थे उसके सैलरी के साथ, और ये से बेसिक पॉइंट्स वो भी मैंने आपको बता दी थी। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको एक क्वेश्चन था वो ट्रेनिंग पे था, वो इंपॉर्टेंट था आपके लिए। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए में जो भी क्वेश्चन है जैसे कि इज देयर रजिस्टर, तो उसको देखो लिखा हुआ है 399 ओनली टू रजिस्टर। ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग के लिए फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए फीस है। तो आगे के देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, इज द रजिस्ट्रेशन फी मैंडेटरी फॉर टेकिंग पार्ट, तो लिखा है यस। व्हाट आर द मोड्स ऑफ पेमेंट, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट बैंक, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड या यूपीआई। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैंने आपको शुरू में बताई थी एज 21 टू 32 ईयर्स, लोकेशन अगर आप तैयार हो ना कोई भी पार्ट ऑफ लोकेशन में ट्रेन करने एक्चुअली काम करने के लिए, तो ही आपको अप्लाई करना है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, मिनिमम 10 स्टैंडर्ड, बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। कैन फ्रेशर्स आल्सो अप्लाई फॉर डेलिवरी स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो लिखा यस फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई फॉर द डिलीवरी स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइडेड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट। विल द रजिस्ट्रेशन फी बी रिफंडेड द एग्जाम इज नॉट अटेम्प्टेड, तो देखो लिखा है रजिस्ट्रेशन फी इज नॉट रिफंडेबल। फिर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द can I relaunch the entrance exam if my internet connection fails at any time between the exam? No, you will be signed out from the exam in case internet connection is lost during the exam. Only attempted responses will be submitted automatically.
तो इंटरनेट कनेक्शन टूट गया तो जो आपके रिस्पॉन्स होंगे ऑटोमेटिक वो सबमिट नहीं होंगे। फिर दूसरा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए, क्या है कि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होए, और ध्यान रहेगा ना तो आपका सक्सेसफुली आप ट्रेनिंग और हो सकता है जॉब भी कर सको। व्हाट बी द मोड ऑफ अटेम्प्ट द डिलीवरी स्किल्स प्रोग्राम, तो मोड मतलब जैसे देखो ना ऑनलाइन है या क्या है। एग्जाम विल बी टेकन ऑनलाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर प्रीफर्ड लोकेशन on your laptop, your computer, your mobile phone with a good steady internet connection. स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्जाम, जो एग्जाम होएगा ना वो ऑनलाइन होगा, और इंटरव्यू भी होएगा। वो मैंने आपको बताया था कि कैसे डिलीवरी का एचआर टीम आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन करेगा, चेक करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर इंटरव्यू लेगा, फिर ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू होएगा, और फिर उसके इंटरव्यू में आपको जॉब कंफर्मेशन मिल सकता है। फिर एग्जाम के क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट याद रखना कि इज इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन। नेचुरली वो तो बिगर ऑनलाइन तो मतलब इंटरनेट की जरूरी है, इसमें पूछने का सवाल क्या। कहना रीलॉन्च द एग्जाम इफ इंटरनेट कनेक्शन फेल्स, वो तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, तो देखो क्या लिखा है। तो देखो एग्जाम का सिलेबस क्या लिखा है। द एग्जामिनेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, बिहेवियरल, एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशंस। फिर क्वेश्चन है व्हाट विल वी रिसीव अ एग्जाम स्कोर्स। The individual exam scores will not be disclosed to the candidates, only the final result status, shortlisted, waitlisted, rejected, be shared. आगे क्वेश्चन लिखा है कैन द एंट्रेंस एग्जाम डेट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड इफ आई एम अनअवेलेबल ऑन द एग्जाम डे। तो इसका आंसर है नो, द एग्जाम डेट एंड स्लॉट विल रिमेन कांस्टेंट, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस फॉर एनी एप्लीकेंट्स। मतलब एग्जाम का डेट चेंज नहीं हो सकता अगर आप अनअवेलेबल नहीं हो तो। The company holds the discretion to modify the dates if required due to business reasons. In which language will the entrance exam be conducted? ये काफी लोगों ने पूछा था कमेंट्स में। The entrance exam will be conducted in English, तो हिंदी में अलाउ नहीं करेंगे ज़्यादा। कैंडिडेट स्क्रीनिंग, तो कैंडिडेट स्क्रीनिंग के बारे में क्वेश्चन है, हु विल कंडक्ट द कैंडिडेट स्क्रीनिंग, हाउ विल इट बी डन। कैंडिडेट स्क्रीनिंग विल बी डन बाय डिलीवरी एचआर टीम थ्रू गूगल मीट, मतलब गूगल मीट का एप्लीकेशन। तो जैसे मैं आपको बता रहा था फायदे और डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज देखो हो सकता है कि जिन लोगों को ना ये इंटरनेट पे गूगल मीट का ज़्यादा यूज़ करने का आदत नहीं हो, तो क्या वो लोग कुछ कंफ्यूज हो जाए, कुछ बटन दबा लेवे या उसको बरोबर चालू नहीं कर सके, कैमरा बरोबर कर नहीं सके, तो उनको तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको जॉब करना है गूगल मीट के साथ। सिलेक्शन, हाउ विल आई नो if I am selected for the delivery skills development program? You will receive an email on your registered email address with your results. Next question लिखा हुआ है is there any weightage given to academic qualifications and work experience during the selection process? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका सोचो 10th के जगह 12th क्लियर किया हुआ है या आपने कोई दूसरी जगह लॉजिस्टिक्स में काम किया है, तो क्या वो काउंट होएगा आपको जॉब के लिए। तो लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस प्राइमरली बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द 3 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फाइनल इंटरव्यू। तो चाहे आपने 10th किया हो, आपने 12th किया हो, या आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस भी होएगा आपके प्रोफाइल में, आपने जो रेज्यूमे दिया हो, तो उस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आप 3 हफ्ते में जिस तरह से उनके सामने काम करोगे,